नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है पीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, इसके अंदर हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है एडिट। कि हम डाटाबेस से डाटा को कैसे एडिट करते हैं, कैसे हम उसको अपडेट करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक या दो चीज़ बिल्कुल नई बताने वाला हूँ, जो शायद आपको आईटी कंपनीज में आप एज ए फ्रेशर आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं आपसे हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। इसके अंदर मैं एक या दो चीज़ इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और श्योर है, 100% श्योर है कि आपको ये दो चीज़ें शायद अभी तक नहीं देखी होगी आपने, ठीक है, जिसकी मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिलीट मल्टीपल डेटा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम डाटाबेस से कैसे डिलीट करते हैं यूजिंग चेकबॉक्स की हेल्प से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैंने पीएचपी के जो ट्यूटोरियल्स है, माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल्स, वो मैंने स्टार्ट से एंड तक यहाँ पे सब कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और भी आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। 14 वीडियो तो दोस्तों मैंने अभी तक इसके अंदर अपलोड कर ही दिए हैं, ठीक है। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि हमको क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, अपडेट करना सीख रहे हैं अपन। क्या करना सीख रहे हैं? अपडेट और एडिट कैसे करते हैं डेटा को। अपडेट और एडिट रिकॉर्ड फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस, है ना, माइस्क्यूएल डाटाबेस। अपडेट और एडिट कैसे करते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस से, ठीक है। वो हम यहाँ पे यूजिंग किसका यूज़ करके, पीएचपी का, ठीक। और इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो चीज़ है कि मैं इसके अंदर हाइपरलिंक से डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जनरली हमको या तो चेकबॉक्स से काम करना पड़ता है या फिर हमको किससे काम करना पड़ता है, हाइपरलिंक से। तो हम यहाँ पे जो कवर करने वाले, हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हाइपरलिंक से हम डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे हो कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक इन द सेंस मतलब ये कि जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पे हमने जो एक वीडियो पढ़ा था, हमने जो एक टॉपिक देखा था इसके अंदर, डिलीट यूज़र डेटा बाय लिंक। जैसे कि ये जो हमारे पास डाटाबेस से डाटा आ रहा है, इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो ये मेरे पास हाइपर लिंक बनी है, एंकर टैग जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। कि जैसे यूज़र ने डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स आ जाएगा कि अगर आपने ओके पे क्लिक करोगे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कैंसिल पे ये क्या होगा, ये डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। तो ये जो हाइपरलिंक है, इसी हाइपरलिंक को हम एडिट बनाने वाले हैं। कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा तो एडिट पे सबसे पहले कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा। कन्फर्मेशन बॉक्स ओपन होने के बाद में यूज़र क्या करेगा, उसके डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है, अपडेट करेगा। तो ये सारी प्रोसेस अभी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि उसको आपको एक व्यू आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे इसके अंदर वर्क करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाइपरलिंक और एंकर टेक्स्ट से हम डाटा को कैसे डिलीट करते हैं, उसके कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाटाबेस से हम डाटा को कैसे सिलेक्ट करके लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लाया हूँ, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी मैंने इसके अंदर अपलोड कर दिया है। कौन सा था? अभी हम यहाँ पे देख रहे थे सिलेक्ट डेटा डॉट पीएचपी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो रिकॉर्ड है ना, शानू और जो अमित नाम का यूज़र है, ये हमारा कौन सी टेबल से आ रहा है? रजिस्ट्रेशन टेबल से। जो मेरी रजिस्ट्रेशन टेबल है, इस रजिस्ट्रेशन टेबल पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड है? दो। फर्स्ट नेम एक मेरे पास क्या है, शानू नाम का रिकॉर्ड है, और एक कौन सा, अमित नाम का। दो यूज़र मेरे पास है, तो दोनों यूज़र सबसे पहले आपको सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि डाटा सिलेक्ट होकर के आ गया, है ना दोस्तों। ये सिलेक्ट वाला मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने एक वीडियो बना रखा है
ठीक है, जिसका नाम है सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से डाटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो भी बूटस्ट्रैप की टेबुलर फॉर्मेट में। तो बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर समझा रखा है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार ये वीडियो इतना लंबा ना हो, ठीक है। और इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एटलीस्ट मेरा मेन पर्पस है कि हम जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले उसको हम कवर कर लें, जो एडिट के अंदर मैं आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दो जो रिकॉर्ड है, सबसे पहले आपको आपके डाटाबेस से डाटा को लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, जैसे आप डाटाबेस से डाटा लेकर के आगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक बनाएंगे, एडिट की लिंक बनाएंगे, ठीक है। तो क्रिएट बनाना पड़ेगी, क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब मैं बार बार हाइपरलिंक बोल रहा हूँ, आप इसको एंकर टैग समझ लेना, ठीक है। एंकर टैग बनाना पड़ेगा उसके लिए हमको, ठीक है। और नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे एडिट की लिंक वगैरह दे दूंगा, और जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो जिस पर्टिकुलर यूज़र को मुझे अपडेट करना है, जिस पर्टिकुलर यूज़र को या जिस पर्टिकुलर रो को मुझे अपडेट करना है, वो कि वही रिकॉर्ड मेरा दूसरे पेज पे, मेरा जो नेक्स्ट पेज जो मेरा बनने वाला है, उस पर मैं उसी रिकॉर्ड को क्या करूँगा, वहाँ पे शो करूँगा, ठीक है। तो शो इंडिविजुअल डेटा है ना, शो इंडिविजुअल डेटा इन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर एडिट पे मैंने, जिस पर्टिकुलर लिंक पे मैंने क्लिक करा है, वो कि वही रिकॉर्ड मेरा दूसरे पेज पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। तो शो इंडिविजुअल डेटा, जो जिस पे मैंने क्लिक करेंगे वही डेटा क्या होना चाहिए, वहाँ पे शो होना चाहिए। देन उसके बाद इंडिविजुअल डेटा शो होने के बाद क्रिएट हाइपरलिंक, शो इंडिविजुअल डेटा इन नेक्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे कि अपडेट क्वेरी को हम परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अपडेट क्वेरी को हमको यहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर एक दो चीज़ें और है, बट मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं बता सकता हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको प्रैक्टिकली करके देखें, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको लिखा दिए कि सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए, इसके बिना हम अपडेट के एडिट भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले डाटाबेस से डाटा को आपको सिलेक्ट करके आना चाहिए। उसके बाद आप हाइपरलिंक वगैरह कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको जनरली एक पॉइंट्स वगैरह बता दिए, बट इसके लिए हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पेज सिलेक्ट डेटा डॉट PHP, इसी को मैं सेव एज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, और हमारा जो फोल्डर है PHP अंडर MySQL ट्यूटोरियल, इसके अंदर जो सिलेक्ट डेटा डॉट PHP है ना, इसी को मैं यहाँ से दोस्तों मैं सेव एज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कोड है, ज़्यादा कोई बड़ा कोड नहीं है। डेटाबेस से डाटा को कैसे सिलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करने के साथ साथ में हम यहाँ पे इसको बना देते हैं अपडेट। क्या बना देते हैं, अपडेट डॉट PHP, है ना। अपडेट डॉट PHP करके मैंने एक फाइल बना दी है, इसको मैंने यहाँ पे उसके अंदर सेव कर दिया। अब दोस्तों ये जो अपडेट है, इसमें देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हमारा HTML का सोर्स कोड रहता है, जो बाय डिफॉल्ट ये जो एडिटर है हमको प्रोवाइड करके देता है। इसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप यूज़ करना था, तो मैंने इसके अंदर मैंने एक फाइल यहाँ पे कॉल कर रखी है, जिसका नाम है bootstrap.min.css। अब ये कहाँ से क्या कॉल करना है, उसके लिए आपको ये जो मेरा सिलेक्ट वाला वीडियो है, उसको आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फाइल्स वगैरह मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि डाटाबेस से जब भी हम डाटा को सिलेक्ट करके लाते हैं, अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया, एक टेबल बना रखी है। टेबल में मैंने टी हेड करके एक हेडिंग बना दी कि मुझे डाटाबेस से कौन कौन से यूज़र वगैरह लेकर के आने हैं, ठीक है। तो क्या क्या लेके आना था मुझे डाटाबेस में, मेरे पास ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर मैंने क्रिएटेड डेट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम डेट को अपडेट वगैरह यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो क्रिएटेड डेट मैंने ऊपर से रिमूव कर दी, तो यहाँ से भी ये कर देता हूँ मैं, इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जितना भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमको डाटाबेस से लाना है, तो उसके लिए सिंपली मैंने क्वेरी चला दी यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कौन से टेबल से मुझे डाटा लेकर के आना है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखा है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, कि ये क्या क्या होता है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल से पूरा का पूरा डेटा हमारे क्वेरी नाम के वेरिएबल में आ गया, और वेरिएबल से क्या करा मैंने, डेटा को एसोसिएटिव फॉर्मेट के थ्रू मैंने फेच करके एक वेरिएबल के अंदर मैंने उसको असाइन कर दिया, उसका नाम है डॉलर डेटा। और डॉलर डेटा से मैंने इंडिविजुअली सारे के सारे कॉलम्स को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, कॉलम के नाम को, ताकि वो डेटा क्या हो जाए, हमारा यहाँ पे शो हो जाए। तो दोस्तों मेरे आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो पे सिलेक्ट वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, बट जनरली मैंने ओवरव्यू समझा दिया है, फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है,
ठीक है। उसके लिए आप मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL, उसके अंदर आप जाकर के उसको एक बार विजिट कर लें। तो आइए दोस्तों, हम हमारे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि हमको डेटा को कैसे अपडेट करना चाहिए। डेटा को अपडेट कैसे करना चाहिए उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो फाइल सेव करी है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसका नाम है हमारा update.php। कौन सी फाइल है हमारी? update.php पे सेम एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पर मैंने क्रिएटेड डेट का जो ऑप्शन था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे अपडेट करना है तो उसके लिए मैंने बोला आपको यहाँ पे मुझे हाइपरलिंक लगाना पड़ेगी। तो एक कॉलम मुझे ऊपर ऐड करना पड़ेगा और एक कॉलम मुझे नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर जो मेरा टी हेडिंग जो मेरा आ रहा है उस पर मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ TH। ठीक है, TH के अंदर यहाँ पे कर दिया मैंने एक्शन। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? एक्शन। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे एक्शन तो ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे क्या लगाना है हमको? एडिट की लिंक लगाना है। एडिट की लिंक लगाने के लिए हमने अगर ऊपर एक कॉलम बढ़ाया है तो नीचे जो मेरी रो चल रही है TR, उसके अंदर लास्ट में मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? मेरे पास TD है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पे हाइपर लिंक लगाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे हाइपर लिंक लगा लेता हूँ, HREF, है ना। HREF मैंने यहाँ पे लगा दिया। और HREF लगाने के साथ साथ में यहाँ पर क्या करना है हमको? HREF को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे एडिट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे एडिट। तो जैसे मैंने एडिट लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास एडिट की लिंक आ जाएगी। अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूडेड है तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा अच्छा बना लें एडिट का। तो इसको मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ। इसकी जो क्लास बना दी है मैंने यहाँ पे, इसकी मैंने क्लास बना दी। यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया मैंने BTN एडिट करके देखते हैं ज़रा कुछ इसके अंदर कुछ आ रहा है क्या बाई डिफ़ॉल्ट। आओ, कुछ व्यू आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको इन्फो कर लेते हैं, चलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एडिट आ गया। ठीक है, नो डाउट दोस्तों, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करा, डाटाबेस से आपको डाटा सिलेक्ट करके लाना है। और नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा दिया है ऊपर, है ना। मैं आपको कोडिंग में बता देता हूँ। ऊपर मैंने यहाँ पे कॉलम बढ़ा दिया एक्शन करके, और नीचे भी मैंने यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा दिया है जिसके अंदर मैंने क्या मेंशन करा है? स्पेशली एंकर टेक। और अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इस एडिट पे क्लिक करे तो जिस भी रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है उस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो उस पर्टिकुलर रो का जितना भी डेटा है उसको मुझे नेक्स्ट पेज पे एज शो करना है। क्या करना है? मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके आना है। तो इसके क्लिक पे लेके आना है। अब दोस्तों कैसे लेकर के आएंगे? जब भी एंकर टेक की बात आती है वहाँ पे हमारा क्वेरी स्ट्रिंग जो टॉपिक है वो ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? हमारा क्वेरी स्ट्रिंग। और क्वेरी स्ट्रिंग कैसे क्या वर्क करता है उसको मैंने डिलीट में आपको अच्छे से समझा रखा है कि डिलीट के थ्रू हम डाटा कैसे, लिंक के थ्रू हम डाटा कैसे डिलीट करते हैं। तो वहाँ पर भी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि आपको उसके अंदर रिवाइज कर दूँ। तो सबसे पहला काम तो ये कि जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक करा हमको दूसरे पेज पे जाना है ना। तो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे जाऊँगा। तो उस पेज का नाम दे दिया मैंने एडिट यूज़र.php। ठीक है, नया पेज कौन सा बना दिया मैंने? एडिट यूज़र.php। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी करा, मैंने यहाँ पे एक नया पेज बनाया, सेव किया। इस पेज का नाम दे दिया मैंने, क्या दे दिया? एडिट यूज़र.php। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कि भैया हम वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। जैसे मैंने इसे एडिट पे क्लिक करा तो हम कौन से पेज पे आ गए? एडिट यूज़र.php। बट यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने अभी कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे फॉलो नहीं करी है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो जिस पर्टिकुलर रो पे मैंने क्लिक करा है उस रो का डेटा मुझे दूसरे पेज पे लेके आना है। और ये कौन लेकर के जाता है? हमारा क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग कैसे क्या वर्क करता है मैं आपको एक बार और इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली बात है तो क्वेरी स्ट्रिंग ये चेक करते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग किसके थ्रू आपको भेजना है, क्या लेके जाना है। क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आपको उस रो के अंदर से मुझे क्या लेकर के जाना है। मुझे डेटा तो पूरा लेके जाना है पर मैं पूरा के पूरा डेटा यहाँ पे पास करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसमें से कोई ऐसा कॉलम सर्च करूँगा जो मेरा प्राइमरी हो। और जो मेरा प्राइमरी है वो किसका नाम क्या है? मेरे पास आईडी। तो ये जो आईडी आ रही है, ये जो हमारी डाटाबेस से आईडी आ रही है, इस आईडी को मुझे दूसरे पेज पे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो हम कौन से पेज पे चले गए? एडिट यूज़र.php। और यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको क्वेरी स्ट्रिंग का सिंबल जिसको बोलते हैं अपन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब जहाँ पर, कहाँ पर? इस पेज पे
जहाँ पर किसको सर्च करेगा, एक वेरिएबल को। वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, है ना। आईडी कंफ्यूज हो जाओगे, आईडी को छोड़ के मैंने यहाँ पे वी आई डी दे दिया, मान के चलो ये यू आई डी कर देते हैं ना, यूज़र आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक करा तो यूज़र इस पेज पे जाएगा जहाँ पर क्या लेके जाएगा, यू आई डी। वेरिएबल कौन सा है मेरा, यू आई डी, और उस यू आई डी के अंदर मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। असाइन कर दिया, क्या असाइन कर दिया मैंने, डाटाबेस की आईडी। तो जो भी मेरी आईडी डाटाबेस से आ रही थी वो मेरी कहाँ पे असाइन हो चुकी है, वी आई डी पे। और इस वी आई डी को हम कहाँ पर गेट करेंगे, उस पेज का नाम है हमारा edituser.php। अब देखते हैं कि इस यू आई डी को हम वहाँ पे कैसे गेट करते हैं। यू आई डी को यहाँ पे गेट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, आप घबराओ मत, बिल्कुल बहुत इजी वे पे मैं आपको पूरा एडिट करके बता दूंगा। जैसे ही मैंने इस पेज पे गया edituser.php, जहाँ पर हमको क्या सर्च करना पड़ेगा, यू आई डी। तो हमको यहाँ पे यू आई डी को गेट करने के लिए सर्वर वेरिएबल कौन सा लगाना पड़ता है, $_get, और यहाँ पर क्या मैंने पास कर दिया, यू आई डी। उस यू आई डी को सिंपली मैं यहाँ पे इको करके बता देता हूँ आपको कि ये एक्चुअली क्या लेकर के आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या लेके आता है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर क्या असाइन है, इस वेरिएबल के अंदर डाटाबेस की आईडी असाइन है। डाटाबेस की आईडी मतलब अगर मैंने एडिट पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या लेके जाएगा, इसका आईडी कितना है 1, और इस पर क्लिक करूँ तो इसका आईडी कितना है 9 लेकर के जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 1 और 9 कैसे आ गया। दोस्तों डाटाबेस में क्या हो रहा था, बहुत सारे रिकॉर्ड थे, 1 के बाद 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, बट मैंने डिलीट के अंदर सारे डेटा को डिलीट कर दिया, और जो मैंने नया यूज़र इंसर्ट करा था उसको लास्ट आईडी कौन सी मिल गई, 9। तो आप 1 और 9 को बिल्कुल भी इग्नोर कर देना कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो 1 के बाद 9 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो आईडी है, ये आईडी का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हमने बनाया प्राइमरी की बनाया है, और उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी यूज़र डिलीट हो गया तो अगला जो आईडी है उसको एक इंक्रीमेंट करके मिलता है। जैसे कि थर्ड वाला यूज़र डिलीट कर दिया तो अगली बार नेक्स्ट में थर्ड नहीं आएगा, कौन सा यूज़र आएगा, हमारा फोर्थ। तो वैसे 1 के बाद जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिए, है ना, जब मैंने डिलीट पढ़ाया था तब। तो अभी जो मैंने नया डेटा इंसर्ट किया था उसका आईडी क्या साइन हो गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, वो मैंने आपको समझा भी रखा है। और इस वीडियो के अंदर पहले हम हमारा बड़ा काम कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि यार ये 1 के बाद 2 कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है। दोस्तों अभी जैसे मैंने इस एडिट पे क्लिक करूँगा तो दूसरे पेज पे देखो, इस वाले पेज पे ओके जस्ट वन सेकंड, हाँ यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है हमारा, इसको देख लेते हैं एक बार। edituser.php पे तो आ रहा है, ओके मैंने इसको सेव नहीं किया था शायद, इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। update.php को भी यहाँ पे, अच्छा href एंकर टेक के क्लिक पे, है ना, href और कौन से पेज पे जाएगा, edituser.php क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर किसको सर्च करेगा, यूआईडी को, और यूआईडी के अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया, डेटाबेस की आईडी। बिल्कुल सही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार देख लेते हैं, हम इसके अंदर सेव किया, वापस से मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। अच्छा रिलोड नहीं किया होगा, शायद ये प्रॉब्लम आ रही होगी। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ कि ऊपर देखो आप कौन से पेज पे गया, edituser.php, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब वेरिएबल कौन सा, यूआईडी क्या लेकर के आ रहे हैं 1, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया मेरा 1। अगर मैं 9th वाले यूज़र को, अगर मैंने 9th वाले जो यूज़र है मेरा 9th रो वाला जो डेटा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी कितनी आएगी, मेरे पास 9 आना चाहिए। और हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे आईडी कौन सी आ रही, 9। मतलब हमने हमारा एक काम तो कर लिया है कि जिस भी रो पे मैंने क्लिक करा है उस रो का आईडी में दूसरे पेज पे लेके आ चुका हूँ। यहाँ तक का मेरा काम बिल्कुल इजी वे पे हो चुका है। मैंने अभी तक दोस्तों कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या बताया था आपको कि एडिट जो कर रहे हैं अपन, उसकी प्रोसेस लेंदी है बट टफ नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, खाली बस इसकी प्रोसेस लेंदी है। लेंदी मतलब सबसे पहले डाटाबेस से डाटा लेके आना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको एडिट की लिंक लगाना पड़ेगी। अब एडिट के लिंक पे हमको जो उस रो का आईडी वो दूसरे पेज पे ले जाना पड़ेगा, जिसमें किसकी हेल्प लगेगी, हमको क्वेरी स्ट्रिंग की। तो यहाँ तक का मैंने काम पूरा इजी तौर पे कर लिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा है तो हम edituser.php पे गए, जहाँ पर क्या लेके गए हम, ये आईडी लेके जाने के लिए डायरेक्टली आईडी नहीं पहुँचा सकते हम क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से, उसके लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। और वेरिएबल मैंने कौन सा बनाया, यूआईडी। दोस्तों आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि हम PHP पे जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम यहाँ पे डॉलर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉलर लगा रखा है, तो यहाँ पर मैंने डॉलर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है। क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल नॉर्मली नाम से बनते हैं, डॉलर वगैरह नहीं लगाते हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल इसके अंदर क्या साइन हो चुका है, आईडी।
इसका मतलब ये है कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर आईडी पे क्लिक करूँगा तो उस रो का आईडी मेरे पास दूसरे पेज पे आ चुका है, और मैं किससे डेटा को अब रिट्रीव करने वाला हूँ, आईडी की हेल्प से। ठीक है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमारे पास कितना काम हो चुका है कि जिस पे मैंने क्लिक करा है वो रिकॉर्ड, वो आईडी मेरे पास नेक्स्ट पेज पे आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आईडी है इसको हम एक वेरिएबल में लेंगे और उस आईडी को हम सर्च करेंगे डेटाबेस में कि वो आईडी जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वो आईडी जिस भी पर्टिकुलर रो आईडी से मैच करेगी उस रो का पूरा डेटा हमको फेच करके लेके आना है ताकि यूज़र यहाँ पे अपडेट कर सके। ठीक है, अब कैसे लेके आएंगे, तो हमारे पास आईडी तो इस पेज पे आ चुकी है। ठीक है भैया, इसको आ चुकी तो इसको हम एक नए वेरिएबल में ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम क्या बना दिया मैंने, आईडी। कौन सा कोड कहाँ लिखना है दोस्तों ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, आपका एडिट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे डाटाबेस, इस आईडी की हेल्प से मुझे डाटाबेस में जाना है और जिस पर्टिकुलर ये जो आईडी आ रहा है ये आईडी उस कॉलम की आईडी से जब बराबर होगा, जैसे कि मेरे पास आईडी कितना है 1 है, तो मैं 1 को 1 से मैच करके उस पर्टिकुलर 1 वाले रो का पूरा डेटा यहाँ से फेच करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है डाटा फेच करना तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट चलाना पड़ेगा। कैसे चलाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम डाटाबेस कनेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। डाटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए MySQL i_, क्या लिखना पड़ता है हमको, सिंपली MySQL _connect लिखना पड़ता है। दोस्तों मेरे से नेक्स्ट वीडियो में भी एक कमेंट वगैरह आया था कि वो डाटाबेस के अंदर डाई हम यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, डाई को हमको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में या जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करूँगा तो प्रोजेक्ट के अंदर एक आईटी कंपनी में क्या वे होता है, कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइलों को, उसके अंदर मैं 100% आपको उसके अंदर डाई का मीनिंग समझाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है, मैं नेक्स्ट में यहाँ पे डाई वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारी फंक्शनलिटी उसको हम समझ लें। जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह इसके अंदर बनाऊँगा, जब मैं बहुत काफ़ी अच्छा, मतलब 1 या 2 प्रोजेक्ट हम काफ़ी अच्छे लेवल पे कवर करने वाले हैं, उसके अंदर हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा हमारा उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। बहुत काफ़ी ईजी वे पे मैं चीज़ें को आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो MySQL _connect के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं लोकल होस्ट। उसके बाद क्या होएगा, हमारा यूज़र नेम क्या आ जाएगा, हमारा रूट। उसके बाद क्या आ जाएगा, पासवर्ड क्या आ जाएगा, हमारा ब्लैंक। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेटाबेस का नाम, जिसका नाम है CRUD-DB। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा MySQL _connect है ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट किस नाम से बना लिया मैंने, कौन नाम से बना लिया। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन नाम से बना लेते हैं थोड़ा सही रहेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, अब हमारे पास उस पर्टिकुलर पेज से आईडी भी आ चुकी है जो हमारे आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम सिलेक्ट क्वेरी चलाएं। सिलेक्ट क्वेरी चलाने के लिए सिलेक्ट क्वेरी को चला रहे हैं, सिलेक्ट क्वेरी इसलिए चला रहे हैं कि अभी तक मेरे पास केवल आईडी आया है, मेरे पास इस पेज पे केवल आईडी आया है, मेरे पास उस पर्टिकुलर रो का डेटा नहीं आया है, तो मुझे उस आईडी की हेल्प से डाटा लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। सिलेक्ट क्वेरी के लिए पहला कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दो जल्दी से, और यहाँ पर अंदर पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वेरी कौन सी चलाते हैं हम, सिलेक्ट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार, मतलब उस रो का पूरा डेटा लेके आना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है हमारा रजिस्ट्रेशन टेबल से ये क्वेरी तो क्या करेगी, पूरे के पूरे डाटा लेके आ जाएगी, मतलब ये 1 वाला रिकॉर्ड भी ले आएगी और 9 वाला भी ले आएगी। जबकि अभी मैंने केवल किस पे क्लिक करा है, मैंने अभी 1 पे क्लिक करा है, तो मुझे किसका डाटा चाहिए, 1 वाले का। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वेयर कंस्ट्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा। वेयर कंस्ट्रेंट का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली आपको वेयर कॉलम का नाम किसकी हेल्प से लाना चाहते हैं, आईडी, और आईडी जो कॉलम है डाटाबेस में उसका नाम क्या है, आईडी, और किसके इक्वल करना, मुझे किससे मैच करना है, फिल्टर किससे करना है, जो मेरी आईडी उस पेज से आ रही है, मेरी उस पेज से कौन सी आईडी आ रही है, $ID। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, $ID। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सेलेक्ट करने का तरीका, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल टू, जो मैं वेरिएबल के अंदर जो मेरी आईडी है, जो वेरिएबल के अंदर जो मेरी आईडी है वो अगर मेरी आईडी से मैच हो गई है ना, तो उसी पर्टिकुलर रो का वो डाटा लेकर के आएगा। जो डेटा लेकर के आएगा उसको मैंने सिंपली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, $क्वेरी के अंदर। अब यहाँ से मुझे डाटा लेना है दोस्तों, मुझे वाइल लूप वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि जिस पर्टिकुलर रो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी रो का मुझे डाटा लेके आना है, मुझे मल्टीपल डेटा नहीं लेके आना है। अगर मैंने इस एडिट पे क्लिक करा तो 9th वाली रो का डेटा आएगा, इस एडिट पे क्लिक करूँगा तो 1 वाली रो का डेटा उठ करके आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली डेटा फेच कर लेता हूँ एसोसिएटिव फॉर्म में, माइस्क्यूल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव फॉर्म में हम डाटा फेच कर लेते हैं। कहाँ से डाटा फेच कर लेते हैं? क्वेरी से, क्योंकि डाटा अभी कहाँ पे आ चुका है मेरा क्वेरी के अंदर। तो जो मेरा रिजल्ट सेट है, क्वेरी मेरा जो वेरिएबल है रिजल्ट सेट वेरिएबल कहलाता है। रिजल्ट सेट मतलब इसके अंदर डाटा स्टोर्ड है, तो उस डाटा से मुझे डाटा किस फॉर्मेट में लेना है? एसोसिएटिव अरे के फॉर्मेट में, ठीक है। तो जैसे एसोसिएटिव अरे के फॉर्मेट में डाटा आएगा तो उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया? असाइन कर दिया। मतलब अब पूरा के पूरा डेटा मेरा कहाँ पे आ चुका है? डॉलर डेटा के अंदर। इस डॉलर डेटा से अगर मुझे डाटा को चेक करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर करके चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं एक बार इसको जल्दी से। और उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं अरे के स्ट्रक्चर को प्रिंट करता हूँ तो हर केसेस में मैं यहाँ पे एक प्री टैग का यूज़ करूँगा, ताकि मेरा जो प्री डिफाइन स्ट्रक्चर है, जो मेरा अरे का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से दिखे मुझे वहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या करना है इसके अंदर। जैसे मैंने रिलोड किया, इस एडिट पे क्लिक करा तो इस पर्टिकुलर देखो जिस पे मैंने क्लिक करा आईडी 1 थी, तो 1 वाली आईडी का पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही मैं 9 वाली आईडी पे क्लिक करता हूँ, अगर जैसे मैं 9th वाला जो मेरा रिकॉर्ड है उस पर अगर मैंने एडिट पे क्लिक करा तो ये देखो आप 9 वाले रो का डेटा पूरा मेरे पास आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा काम बिल्कुल ईजी हो गया। आप ऐसा शो कराने से कोई मतलब नहीं, हमको तो उसको थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरे पास डेटा आ चुका है इसको मैं कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली मुझे बूटस्ट्रैप की हेल्प लगेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए जनरली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जल्दी से HTML की एक बॉयलर प्लेट में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। HTML5 मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की लिंक को ऐड कर देता हूँ। तो जो मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल रखी है वो मेरी CSS फोल्डर में रखी है, bootstrap.min.css, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। और HREF के अंदर सबसे पहले फोल्डर का नाम क्या आ जाएगा? CSS, और उसके अंदर जो मेरी फाइल रखी bootstrap.min.css, ठीक है। दोस्तों ये हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है कि जो मेरे पास डेटा आ चुका है उस डाटा को मुझे टेबलर फॉर्मेट में शो करना है। अब मुझे टेबल कैसे बनाना पड़ेगी तो हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंटेनर बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने div.container, है ना, इसमें मैंने इमिट का यूज़ करा। तो यहाँ पे div के अंदर एक क्लास बन चुकी है, क्लास का नाम की कंटेनर एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है बूटस्ट्रैप की। आप बिल्कुल भी घबराओ मत, बस आप उसके अंदर देखते रहो कैसे कैसे मैं इसके अंदर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक टेबल का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल का यूज़ करेंगे या फिर div पे बनाए, जस्ट 1 सेकेंड। हमको क्या करना है, डाटा लेकर के आना है ना, ठीक है। डाटा हमको शो करना है, डेटा शो करना है तो ठीक है टेबल का ही यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। टेबल का यूज़ कर लेते हैं हम, है ना। अब टेबल पे मुझे क्या क्या लेकर के आना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। टेबल के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। टेबल की जो क्लास है टेबल बॉर्डर, ठीक है। अब क्या क्या हमको शो करना है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक रो बना ली, और रो के अंदर मुझे क्या बना ली, मैंने यहाँ पे एक DD बना ली, ठीक है। रो के अंदर मैंने क्या बना ली, TD। सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ID प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, मुझे ID प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैंने कॉलम का नाम क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दे दिया, ID। और इस ID के सामने मैं यहाँ पे एक और TD बनाऊंगा, और उस TD के अंदर मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, ID। तो मेरा जो ID है वो कहाँ है, अभी डॉलर डेटा के पास में। तो डॉलर डेटा से मुझे ID प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मुझे सिंपली PHP लिखना पड़ेगा, PHP इको डॉलर ऑफ डेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ID, ठीक है। कॉलम का नाम ID। एक बार इसको आप रन करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ID के सामने क्या आ चुका है, मेरे पास ID आ चुका है, ठीक है ना। दोस्तों बिल्कुल आप ये मत घबराओ, कोई आपको स्ट्रक्चर वगैरह कैसा दिख रहा है ये सब बाद में अपन इसको सही कर लेंगे। पहला हमारा काम है कि हमको डेटा लेकर के आना है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इस रो को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, उसके बाद हमको क्या लेकर के आना है, सेकंड में कॉलम, सेकंड क्या हमारे पास फर्स्ट नेम, तो क्या लेकर के आना है हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम,
है ना, और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या देंगे, क्योंकि चूंकि डॉलर डेटा के पास तो ऑलरेडी पूरा डेटा आ चुका है ना, सिलेक्ट करके, तो डॉलर डेटा से मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम वाले कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, एक बार आप चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो आप इसको सिंपली रन करके भी देखते रहो साथ साथ में कि आपका डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा फर्स्ट नेम पे क्या आ रहा है, अमित आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने 9th वाले पे क्लिक करा है, तो 9th वाले पे ID 9 है और फर्स्ट नेम क्या हमारे पास यहाँ पे अमित है। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको भी हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एडिट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट नेम आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको क्या लाना है, लास्ट नेम लाना है, लास्ट नेम लाना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लास्ट नेम, ठीक है। और कॉलम का नाम यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, कॉलम का नाम मेंशन कर दिया हमने लास्ट अंडरस्कोर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेम आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सिंपली कॉपी पेस्ट किया। लास्ट नेम के बाद हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लास्ट नेम के बाद अब हमारे पास क्या है, एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ईमेल रहेगा हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ईमेल आईडी, है ना। कॉल ये तो हेडिंग तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट नीचे जो मेरे पास कॉलम का नाम है डॉलर डेटा से, वही मुझे कॉलम का नाम देना, जो कॉलम का नाम आपने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ईमेल लिखा है, तो मुझे भी यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल, ईमेल आ गया। उसके बाद CNO कैसे क्या उसमें लाते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, है ना। यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ना, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, CNO है बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, CNO, ठीक है। यहाँ तक एक बार रिफ्रेश करके देख लो जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको CNO कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में हमको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं अगेन, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मुझे क्या लेकर के आना है, एज, जेंडर, सिटी, हॉबी, एड्रेस और पासवर्ड। को क्रिएटेड डेट का हम यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ID भी अपडेट नहीं करेंगे, पर ID मैंने यहाँ पे ले ली क्योंकि मुझे उसके अंदर आपको कुछ नई नई चीज़ बताना है इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या, एज और जेंडर, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एज लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एज, और कॉलम का नाम क्या था मेरे पास यहाँ पे एज, तो मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, एज, ठीक है। उसके बाद एज के बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जेंडर। दोस्तों अब जेंडर में सबसे बड़ी बात ये है, चलो ठीक है, अभी तो मैं जेंडर में मैं यहाँ लिख देता हूँ। जेंडर पे मेरे पास क्या है, जेंडर पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपली कॉलम का नाम क्या है, जेंडर, तो मैंने यहाँ पे जेंडर लिख दिया। जेंडर के बाद हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, जेंडर के बाद रहेगा हमारे पास यहाँ पे सिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, सिटी, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सिंपली लिख दिया मैंने यहाँ पे सिटी, सिटी भी आ गया। हॉबी, एड्रेस और पासवर्ड, 3 चीज़ और देना हमको, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा हॉबी, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, सिंपली हॉबी, एड्रेस और पासवर्ड, एक एड्रेस के लिए और एक पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने एड्रेस के लिए, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे हम, एक एड्रेस और एक यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दे देते हैं हम, एड्रेस, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या मेंशन कर देंगे, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ओके फाइन। और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासवर्ड, ठीक है, ओके। दोस्तों इतना यहाँ पे आपको देख रहे हो कितना हमारे पास, हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे डेटा को हमने यहाँ पे एडिट करके हमने यहाँ दूसरे पेज पे हम लेकर के आ गए। तो ये हमारे काम तो इजी होगा कि जिस पर्टिकुलर रो पे मैंने क्लिक करा है उसी रो का डाटा मेरे पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 1 वाले रिकॉर्ड को एडिट करना चाहता हूँ तो 1 वाले रो का रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं 9th वाले रो का रिकॉर्ड एड करना चाहता हूँ, यहाँ पे किसका डेटा आ जाएगा मेरे पास, 9th वाले का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक व्यू सही कर लेते हैं। व्यू सही करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एक रो बना लेते हैं, उसके अंदर एक क्लास होती है div डॉट रो, है ना, और उसके अंदर सॉरी यहाँ पे डिस नहीं आएगा, div आएगा। कैंसिल करो। ये जो मेरी टेबल यहाँ पे लास्ट में फिनिश हो रही है, ये जो मेरी टेबल फिनिश हो रही है, इस टेबल फिनिश होने के बाद में मुझे यहाँ पे div को यहाँ पे सिंपली क्लोज करना पड़ेगा और टेबल को थोड़ा सा है ना अलाइनमेंट कर दो, ओके फाइन, ठीक है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रो के अंदर मुझे सिंपली एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, तो कॉलम बढ़ाया मैंने यहाँ पे div डॉट कोलेसम 6 नहीं 6 सफिशिएंट नहीं रहेगा, 7 ले लेते हैं,
7 ले लेते हैं, ओके, है ना। तो यहाँ पर div के अंदर मैंने क्लास लगा दी और इस div को भी मैं यहाँ पे कहाँ क्लोज करूँगा, टेबल खत्म होने, टेबल को थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लो यहाँ पे जल्दी से, टेबल अलाइनमेंट हो चुकी है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे जहाँ मेरी div, जो मेरी टेबल वगैरह फिनिश हो रही है, जो मेरी टेबल वगैरह फिनिश हो रही है, इस टेबल के बाद में मैं उस जो कॉलम को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ओके, नो डाउट, ठीक। दोस्तों ये थोड़ा सा क्या फॉर्मेट थोड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो छोटा हो गया। अब इसको सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए ये जो मेरे पास रो है ना, ये जो मेरे पास रो है ना, इस पर मैं क्लास लगा देता हूँ MX ऑटो। MX ऑटो करने से क्या होगा, आई थिंक ये सेंटर में आ जाएगा। ओ नो 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 नो, टेबल को मुझे सेंटर में लाना है, तो उसके लिए रो को थोड़ी ना सेंटर में लाना है, क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या लगाया मैंने यहाँ पे MX ऑटो, तो ये क्या आ गया हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। जल्दी से ऊपर हम एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देने के लिए टेबल के ऊपर यहाँ पर मैंने एक div बनाया, div डॉट अलर्ट, क्लास का नाम दे दिया मैंने अलर्ट, और यहाँ पे दे दिया मैंने अलर्ट, अलर्ट दे दिया मैंने यहाँ पे प्राइमरी। क्लास का नाम क्या दे दिया मैंने, प्राइमरी। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, टेक्स्ट मैसेज, सिंपली के एडिट यूज़र रिकॉर्ड, एडिट यूज़र रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, एडिट यूज़र रिकॉर्ड, ओके फाइन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी सिंपली हमने क्या करा है कि हमने जो हमारा डाटाबेस से डाटा आ रहा था उस पर मैंने, जिससे मैंने फर्स्ट 1 वाले पे मैंने एडिट किया तो 1 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, 1 वाला रिकॉर्ड आ चुका है। और जब मैं 9th वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ तो 9th वाला रिकॉर्ड मेरे पास फुलफिल यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको एक स्टेप करना है कि जिससे कि मुझे यहाँ पर दोस्तों मैं आईडी को अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपडेट किसको करूँगा, फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, जेंडर, सिटी, इनको अपडेट करने के लिए कैसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए जिससे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिस भी फील्ड को मुझे अपडेट करना है उसको मुझे टेक्स्ट फील्ड में लेना पड़ेगा। क्या पॉइंट है, जिस भी फील्ड को मुझे अपडेट करना है, जिस भी रो के कॉलम के डेटा को मुझे अपडेट करना है, उसके डेटा को मुझे टेक्स्ट फील्ड में असाइन करना पड़ेगा। कैसे असाइन करते हैं आइए समझते। तो मैं चाहता हूँ ये जो अमित है ना, इस पर यहाँ पे कुछ एडिट करने की परमिशन नहीं है, तो इसको हम किसके अंदर असाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। कैसे करेंगे, तो ये जो मेरे पास लास्ट नेम का डेटा आ रहा है, इसको मैं सिंपली यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ मेरी इनपुट फील्ड, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड बना दी तो यहाँ पर आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे क्या असाइन कर दूंगा, जो मेरे पास नाम आ रहा था। तो इससे क्या होगा कि ये जो अमित नाम का यूज़र है, ये पर्टिकुलर एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा शो हो जाएगा, ठीक है। तो अमित जो अब इस टेक्स्ट फील्ड में लेने का फ़ायदा है कि यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके मैं कुछ भी डेटा यहाँ से उसको अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फील्ड है, इस फील्ड का कुछ तो नाम देना पड़ेगा। उस फील्ड का नाम देने के लिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया TXTFNM। TXTFNM मतलब होता है हमारा फर्स्ट नेम, ठीक। और यहाँ पर मैं जल्दी से बूटस्ट्रैप की क्लास लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि तो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है थोड़ा सा एक लुक वाइज हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्लास लगा लेता हूँ। क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ये प्रॉपर देखो फॉर्मेट में आ चुकी है यहाँ पे ना, थोड़ा सही भी लग रहा है। अब जो लास्ट नेम है शर्मा, इसको भी हम जल्दी से टेक्स्ट फील्ड में ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया है ना। और ये जो हमारा यहाँ पे फील्ड था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम की जगह पर कॉलम का नाम क्या था यहाँ पे, लास्ट नेम, और जो मेरे टेक्स्ट फील्ड का नाम है उसका नाम दे दिया मैंने TXTLNM, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो फील्ड आ चुकी है मेरे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर, दो डेटा मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए। ये भी मेरा किसके अंदर आ गया, ठीक है। जल्दी से ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, इन सबको हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ईमेल आईडी था, इस ईमेल आईडी को हम टेक्स्ट फील्ड में लेते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड में लेने के लिए जैसा कि मैंने अभी करा है वैसा ही हमको करना पड़ेगा।
इसको यहाँ से लिखना थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ईमेल कर दिया है, और यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर दिया, txt ऑफ क्या कर दिया मैंने यहाँ पे eid। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडी भी आ चुका है टेक्स्ट फील्ड के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम जल्दी से कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, अल्टर दबा के मैं मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, है ना। पहले मैं इन तीनों को यहाँ पे, और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गई है, चलो 1 बाय 1 कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे लास्ट नेम के बाद क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम का नाम क्या था, CNO, है ना। और यहाँ पर TXT क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, CNO कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और फाइनली अब हमारे पास एज थी, तो एज को भी हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर एडिट कर लेते हैं, जल्दी से शो कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या था मेरे पास, एज, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं TXTH, ठीक है। उसके बाद जेंडर के लिए दोस्तों हम क्या करने वाले, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, जेंडर के लिए क्या करेंगे, जेंडर के लिए मैं यहाँ पे मेल फीमेल दोनों बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसका कारण क्या है कि ये जो जेंडर है ना, इसको भी अगर मैं टेक्स्ट फील्ड में ले लूँगा, यहाँ पे ज़ीरो कैसे आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर के पास में शायद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट में यहाँ पे मैंने ज़ीरो लगा दिया, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, ये जो दो चीज़ की मैं नई बात कर रहा था वो यही है कि जैसे मैंने जेंडर को भी अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड में ले लिया, तो टेक्स्ट फील्ड में लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड की जगह यहाँ पर मेल और फीमेल आना चाहिए। और अगर यूज़र का जेंडर अगर मेल है, तो यहाँ पर मेल वाला जो रेडियो बटन है वो पहले से चेक्ड होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो फीमेल वाला जो रेडियो बटन है वो पहले से क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेक्ड होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली बनाने वाला हूँ एक मेल के लिए रेडियो बटन, इनपुट कॉलन आ जाएगा यहाँ पे रेडियो, ठीक है। रेडियो बटन का नाम दे दिया मैंने RDB जेंडर, ठीक है। रेडियो बटन की मैं यहाँ पे नॉर्मली वैल्यू यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू इसके लिए रहेगी मेरे पास मेल। और जल्दी से यही मैं कॉपी पेस्ट करके बना लेता हूँ, फीमेल के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फीमेल, और नाम तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, फीमेल, ठीक है। दोस्तों ये मेरे पास दो रेडियो बटन यहाँ पे आ चुके हैं। अब दो रेडियो बटन में से जैसे कि 9th वाला जो यूज़र है, 9th वाले यूज़र का जो मेल है, जेंडर है, वो क्या यहाँ पे मेल है, मतलब यहाँ पे जो मेल है वो पहले से क्या होना चाहिए, चेक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले से चेक्ड होना चाहिए। तो पहले से चेक्ड कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि जो मेरा डेटा आ रहा है, जो मेरा डॉलर डेटा में जो मेरे पास डेटा आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन कौन सी लगेगी दोस्तों, आप ध्यान से समझना इस चीज़ को कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो मेल और फीमेल है ना, इनके अंदर मैं यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग, है ना। क्या कंडीशन लगाएंगे, ये जो इनपुट है यहाँ पर देखो, मैं इसको, ये जो इनपुट है मेरे यहाँ पे ओपन हो रहा है और क्लोज का हो रहा है यहाँ पे, तो इसके बीच में यहाँ पर मैं एक सिंपल सी कंडीशन लगाने वाला हूँ, PHP टैग लगा के। कंडीशन कौन सी लगानी है मुझे, कंडीशन ये लगाना है कि जो मेरा डॉलर डेटा है, और जो मेरा डाटाबेस से कॉलम का नाम है जेंडर, ये मेरा डाटाबेस से कुछ तो लेके आएगा, या तो मेल लेके आएगा, फिर क्या लेके आएगा, फीमेल। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी मैं यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। कैसे कि अगर ये जो मेरा जेंडर है, ये अगर मेरा जेंडर डाटाबेस से क्या लेके आता है, अगर मेल लेके आता है, ये मेरा डाटाबेस से मेल लेकर के आ रहा है, और अगर मेल के बराबर है, तो क्वेश्चन मार्क करके मैं यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि डॉलर डेटा जो जेंडर है मेल, यदि मेल डेटाबेस से जो मेरा डेटा लेकर के आ रहा है वो यदि अगर मेरा मेल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चेक्ड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो उसको, ठीक है। और इस कंडीशन को मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर लेता हूँ, इको कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास क्या होगा कि जैसे मेरे पास अगर 9 वाला जो यूज़र है, उसका जो मेल है वो क्या है, उसका जो रेडियो बटन है वो क्या है, मेल है। तो जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा, तो देखो यहाँ पे क्या सिलेक्टेड आ गया, पहले से मेल चेक्ड आ गया,
ठीक है। तो दोस्तों ये कंडीशन मुझे दोनों जगह पे लगाना पड़ेगी, मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगी और मुझे फीमेल वाले पे भी लगाना पड़ेगी। पर फीमेल वाले पे क्या को केस लगाएंगे हम कि यदि यूज़र से जो डाटा आ रहा है जेंडर अगर वो फीमेल है, अगर वो क्या है फीमेल है, तो क्या हो जाएगा पहले से वो क्या हो जाएगा चेक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फीमेल होगा तो क्या हो जाएगा फीमेल। अभी ऑलरेडी हालांकि यहाँ पे 9th वाले यूज़र पे मेल है तो मेल पहले से क्या हो रहा है यहाँ पे चेक्ड आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या आता है हमारा फीमेल वाला चेक्ड हो जाता। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अब कि जो हमारे पास मेल और फीमेल तो हमने यहाँ पे चेक्ड कर लिया है। अब हम सिटी की बात करते हैं। सिटी से पहले हम सिटी और हॉबी, अच्छा सिटी के लिए हमको यहाँ पे जो हमारी सिटी है, सिटी को हम यहाँ पे कैसे शो करवाएंगे। सिटी को हमको अगर यहाँ पे शो करवाना है तो सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मेरा सिलेक्ट आना चाहिए। और जो मेरी सिटी है, जो मेरी सिटी है उस सिटी पे मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि सिटी जो है मेरी, उस सिटी को मैं यहाँ पे सिंपली एडिट करके यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट का नाम कर दिया मैंने ACL कर दिया। ओके फाइन। और यहाँ पर मैं ना सिंपली ऑप्शन बना लेता हूँ, ऑप्शन टैग बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या चेक करना चाहता हूँ कि ऑटो सिलेक्टेड होना चाहिए, है ना। जैसे कि मेरे यहाँ मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मेरे पास एक इंदौर है ना, एक इंदौर है, एक मेरे पास उज्जैन है, एक मेरे पास सिटी का उज्जैन है और एक मेरे पास सिटी क्या है भोपाल है। ठीक है, तो एक मेरे पास क्या यहाँ पे उज्जैन है और एक और क्या है मेरे पास यहाँ पे भोपाल। ठीक, तो यहाँ पे इंदौर आ गई और यहाँ पर उज्जैन आ गई और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा भोपाल आ जाएगा। ठीक है, इंदौर उज्जैन और एक और क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपली भोपाल आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ से इसको रीलोड करूँगा, है ना, तो दोस्तों देखो मेरे पास जैसे कि अभी मेरे पास 9th वाले यूज़र पे मेरे पास अभी क्या है यहाँ पे इंदौर है। सपोज अगर मैं इसको एडिट करके अगर मैं उज्जैन कर देता, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया उसको उज्जैन कर दिया, तो अब होना क्या चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे उज्जैन लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे उज्जैन लिखा है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड क्या होना चाहिए उज्जैन। वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास हमको वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि अगर अब यहाँ पे इस जगह के अंदर है ना इनपुट ऑप्शन के अंदर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगा रहा हूँ मैं कि जो डेटाबेस से मेरे पास आ रहा है, जो डेटाबेस से मेरे पास सिटी आ रही है, अगर वो मेरी इक्वल है, किसके इक्वल है डॉलर डेटा सिटी, अगर मेरी इक्वल है किसके डॉलर डेटा सिटी, अगर मेरी इक्वल है किसके इंदौर के, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंदौर पहले से सिलेक्टेड आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे चेक्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्टेड। अदरवाइज यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कंडीशन बना दी है कि यदि डेटाबेस से जो आ रही है वो सिटी अगर इंदौर होगी तो सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं इको कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को मुझे 3 जगह पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे तीनों जगह पर पेस्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्ड, है ना, सिलेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैंने तीनों जगह पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एक इंदौर है, एक यहाँ पर मुझे सेट करना पड़ेगा उज्जैन, है ना, और एक और क्या सेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे भोपाल। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है बट हमको जो मेन मोटिव था, हमारा जो पर्पस है वो हमारा पूरा होना चाहिए, सबसे सिंपल सी वे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से देखो उज्जैन सेलेक्टेड आ गया ना। तो अब जैसे कि मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि इंदौर है, यहाँ पर नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, INDORE होना चाहिए था। ठीक है, तो INDORE, ओके, ओह एड्रेस कर दिया मैंने, सॉरी, सिटी करना था मुझे यहाँ पे इंदौर, ओके, है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाला यूज़र है उसको मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे इंदौर सिलेक्टेड आ रहा है, और जब 9th वाले यूज़र को अगर मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्टेड में क्या आ रहा है, मेरे पास उज्जैन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सिंगिंग की, एड्रेस की और पासवर्ड की। तो सिंगिंग के लिए
मेरे पास यहाँ पे दो हॉबी है, एक डांसिंग है और एक कौन सी मेरे पास सिंगिंग है। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मेरे पास सिंगिंग और डांसिंग जो है, जो हॉबी है मेरे पास यहाँ पे दोनों, है ना, इसको मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा है हॉबी के लिए सबसे पहले तो सिंगिंग, है ना, सिंगिंग में दे दिया मैंने इनपुट इनपुट कॉलन चेकबॉक्स, इनपुट कॉलन चेकबॉक्स, है ना, इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स, चेकबॉक्स का नाम क्या दे दिया मैंने, CHK हॉबी। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली मैंने वैल्यू पास कर दी है। वैल्यू हमको क्या पास करना पड़ेगा, पहले सिंगिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक और मैं हॉबी बना लेता हूँ, सिंगिंग डांसिंग, एक और क्या बना लिया मैंने यहाँ पे, डांसिंग बना लिया। सिंगिंग और एक और क्या आ जाएगा मेरे पास, डांसिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू का पास कर दी उसकी डांसिंग। ओके, एक सिंगिंग और एक और क्या रहेगा हमारे पास, डांसिंग रहेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो दोस्तों दो चेकबॉक्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा 9th वाला यूज़र है उसका जो हॉबी है अगर वो सिंगिंग है तो यहाँ पे सिलेक्टेड क्या होना चाहिए, सिंगिंग सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर डांसिंग होगा तो क्या होना चाहिए, डांसिंग। अगर दोनों होंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेकड होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम सिंपली हम हमारी क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको सिंपली मैंने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सिंगिंग के अंदर ये जो इनपुट है, इस इनपुट के अंदर मैंने उस कंडीशन को पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या लगाना है कि जो मेरा हॉबी है, जो मेरा हॉबी है, अगर वो हॉबी अगर मेरा क्या होता है, सिंगिंग होता है, अगर वो हॉबी मेरा सिंगिंग होता है तो यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा। और अगर वो मेरा हॉबी जो है अगर वो डांसिंग होगा, वो हॉबी जो है अगर वो मेरा हॉबी क्या होता है, मेरा डांसिंग होता है ना, डांसिंग होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा सिलेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर हॉबी सिंगिंग और एक और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, डांसिंग कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है कि चेक बॉक्स पे चेकड ही नहीं हो पा रही है वैल्यू। हॉबी HOBBY डॉलर डेटा बिल्कुल सही है। फिर क्या, अच्छा ओके ओके, नॉट सिलेक्टेड, दिस इज चेक्ड, चेक्ड। और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, चेक्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे सिंगिंग आ गया। अगर डांसिंग वाले पे अगर मैं चेक करता हूँ, डांसिंग किसकी है मेरे पास, पहले वाले की, तो अगर मैं इस पर चेक किया तो डांसिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटो चेक्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें मुझे आपको समझाना थी कि ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जेंडर है, एक सिटी और एक और क्या हमारे पास हॉबी है। अब बात करते हैं हम एड्रेस की। तो एड्रेस के लिए मुझे यहाँ पर रेडियो बटन वो टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे सिंपली जो मेरा डेटा आ रहा है यहाँ पे एड्रेस का, इसको मुझे टेक्स्ट एरिया में लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का नाम दे दिया है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का नाम क्या है, ADDRESS। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पर मैं जो मेरा एड्रेस था उसको मैं यहाँ से सिंपली कट कॉपी पेस्ट करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है ये भी मेरा यहाँ पे इंदौर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस क्यों आ रही है एक बार देख लेते हैं। स्पेस इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके अंदर स्पेस दे दी और यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं करता है वो, तो उसको हमको यहाँ पे ऐसे ही सिंपली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं आएगी, अब स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंदौर पे और यहाँ पर मैं जल्दी से है ना बूटस्ट्रैप क्लास में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरे पास सिलेक्ट वाला है यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल क्लास इक्वल टू, क्लास कौन सी रहेगी हमारे यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ओके ठीक है, फॉर्म कंट्रोल आ गया। टेक्स्ट एरिया पे भी मैं यहाँ पे जल्दी से क्लास लगा देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा यही वाली क्लास लगा देते हैं। क्लास इक्वल टू, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने उसको सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया है, कहीं पर भी मैं इसके क्लास को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा व्यू सही स्टार्ट हो चुका है। ओके फाइन, कोई नो डाउट। और लास्ट जो है हमारा पासवर्ड, इसको भी मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, इसको मैं इनपुट फील्ड के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट कॉलन हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे नाम आ जाएगा TXT पासवर्ड, और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे सिंपली जो उसकी वैल्यू रहेगी
वो वैल्यू रहेगी उसकी यहाँ पे पासवर्ड। ओके, वैल्यू क्या रहेगी उसकी पासवर्ड। ओके, तो यहाँ तक का सारा डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको भी मैं जल्दी से टेक्स्ट पेन में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ। क्लास थोड़ा सा लुक वाइज बना लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल। ओके, इसको मैं सिंपली यहाँ से रिलोड करूँगा तो ये मेरे पास आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म का डाटा पूरा मैंने मैन्युअली एडिट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया ताकि यूज़र यहाँ से अपडेट वगैरह कर सके। और सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली एक बटन बना लेता हूँ अपडेट का, है ना। तो जो मेरी टेबल थी, टेबल के अंदर यहाँ पर मैं एक और रो बना लेता हूँ। इस रो के अंदर मैंने यहाँ पे टीडी बना लिया और टीडी के अंदर मैंने यहाँ पे सबमिट बटन बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन का नाम आ जाएगा BTN एडिट, है ना। और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे अपडेट। ओके, डन। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी एक, यहाँ पर मैं एक जल्दी से क्लास लगा लेता हूँ, है ना। सबसे पहले तो कॉलस्पान लगा लेते हैं, मर्ज कर देते हैं। कॉलस्पान कितने कॉलम को मर्ज करना है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉलस्पान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लास लगा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं क्लास लगा लेता हूँ। उसको अलाइन कर देते हैं जल्दी से सेंटर में। सबसे पहले तो अलाइन कर दिया मैंने इसको, कहाँ पे अलाइन कर दिया मैंने इसको, सेंटर में। और यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ पे, सॉरी वैल्यू नहीं देना था मुझे, यहाँ पे क्लास देना थी। क्लास देना है मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कि BTN अपडेट BTN यहाँ पे मुझे क्लास दे देते हैं, प्राइमरी देते हैं ना, या फिर इन्फो देते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो ये हमारा नॉर्मली, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको, जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा नॉर्मली फॉर्म आ चुका है। अब सिंपली क्या करना है कि जब यूज़र ने यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर रहा है तो अपडेट क्वेरी की हेल्प से डेटा को डाटाबेस में अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 चीज़ नहीं देखी है। एक ही आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि जेंडर पे सिंपली क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जेंडर लिख देते हैं, मेल फीमेल, उसको आप अपडेट कर दो, डाटा अपडेट हो जाता है। जबकि ये इंपॉर्टेंट फील्ड होती है कि अगर मेल हो तो मेल से मेल चेकड होना चाहिए, फीमेल हो तो फीमेल से फीमेल क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे चेकड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमको लास्ट फाइनली क्या करना है, हमको डाटा को अपडेट करना है और बटन के क्लिक पे अपडेट करना है। किसके क्लिक पे अपडेट करना है, हमको बटन के क्लिक पे। कैसे अपडेट करेंगे, तो अगर मैंने फॉर्म का टाइप यहाँ पे सबमिट वगैरह लिखा है तो सिंपली मुझे यहाँ पे फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो टेबल के ऊपर मैं जल्दी से यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ, फॉर्म की यहाँ पर मैं मेथड लगा लेता हूँ। फॉर्म की यहाँ पे मैं मेथड देता हूँ। मेथड क्या होगी हमारे यहाँ पे, सिंपली मेथड क्या होगी मेरे यहाँ पे, पोस्ट होगी। और फॉर्म को हम यहाँ पे क्लोज नहीं करके, फॉर्म को हम कहाँ पे क्लोज करेंगे, टेबल ख़त्म होने के बाद में। टेबल जैसे ख़त्म होगी उसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर्म को क्या कर दिया, यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब फाइनली हम क्या करते हैं, बटन के क्लिक पे हमको डेटा को अपडेट करना है। तो बटन का नाम क्या है हमारे पास, BTN एडिट। ठीक है, बटन के क्लिक पे मुझे अगर डेटा को अपडेट करना है तो उसके लिए मुझे सिंपली कोड कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये जो सिलेक्ट करने से पहले लिखना। आप कहाँ लिखोगे, सिलेक्ट करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट क्वेरी कोड, है ना। कैसे हम इसको अपडेट करेंगे समझ लेते हैं इस चीज़ को। अपडेट करने किसके क्लिक पे अपडेट करना है, बटन के क्लिक पे। तो बटन नॉट एम्प्टी से मैंने उसको कंडीशन से चेक कराया, $पोस्ट, और बटन का सिंपली यहाँ पर डबल कोट्स में क्या आ जाएगा, BTN एडिट। जैसे यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है, तो किसको किसको अपडेट करना है, सारे फील्ड को अपडेट करना है। ठीक है, तो सबके नाम मुझे यहाँ पे नाम मेंशन करना पड़ेंगे। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड वाली फील्ड का नाम क्या है, TXT नेम, TXT FNM। तो यहाँ पर उसको सिंपली मुझे करना पड़ेगा $पोस्ट से TXT FNM हो जाएगा यहाँ पे। उसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, first_name हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबको मुझे यहाँ पे रिट्रीव करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमारा कंसेप्ट से मतलब है
उसके बाद आ जाएगा लास्ट नेम। लास्ट नेम को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम क्या हो गया हमारा लास्ट नेम। लास्ट नेम के बाद हो जाएगा हमारा ईमेल। तो ईमेल आईडी वाली फील्ड का नाम क्या है यहाँ पे, txt ऑफ eid। इसको भी हमें एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, ईमेल आईडी ओके फाइन। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा यहाँ पे txt ऑफ ईमेल आईडी के बाद कॉन्टैक्ट नंबर। txt ऑफ शायद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर का नाम नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं। ईमेल आईडी के बाद कॉन्टैक्ट नंबर txt cno ओके, txt cno कॉन्टैक्ट नंबर को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, यहाँ पे cno नाम के वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एज आएगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने txt ऑफ एज। इसको भी मैं एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा बना दिया मैंने, एज नाम का वेरिएबल बना दिया। उसके बाद एज के बाद एक बार देख लेते, एज के बाद जेंडर। तो आर डी बी जेंडर है कि क्या, नाम एक बार चेक कर लेते हैं। जेंडर वाली फील्ड का नाम क्या है, आर.डी.बी जेंडर है। ओके, आर.डी.बी जेंडर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, आर.डी.बी जेंडर। ठीक है, और इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, जेंडर। देन उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जेंडर के बाद क्या, एज। जेंडर के बाद आएगा हमारे पास सिटी। सिटी का नाम क्या है, सेल सिटी। ओके, सेल सिटी कैसे उसको कवर करेंगे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको SELCITY, सेल सिटी। उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, सिटी। उसके बाद सिटी के बाद यहाँ पे क्या लिखना है हमको, सिटी के बाद हमको लिखना पड़ेगा सिंपली, सिटी के बाद हमको लिखना पड़ेगा, सिटी के बाद क्या हमारे पास, हॉबी। आई थिंक हॉबी ही होगा ना, सिटी के बाद हॉबी, एड्रेस और पासवर्ड। ओके, हॉबी, तो CHK हॉबी, इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, HOBBY हॉबी। हॉबी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक हमारे पास हॉबी के बाद क्या आ जाएगा, एड्रेस। तो ADDRESS, एड्रेस का नाम क्या दिया था मैंने, एड्रेस ही दिया था शायद, है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ADDRESS, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड वाली फील्ड का नाम क्या, TXT ऑफ पासवर्ड था, और यहाँ पर भी कि हमने क्या मेंशन कर दिया, पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेंथी है बट थोड़ा सा मतलब ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब सिंपली यहाँ पे फाइनली अपडेट क्वेरी चलाना है, तो MySQL i_query पे आते हैं। अपडेट क्वेरी चलाने के लिए दो पैरामीटर, पहला होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, है ना, पहला होता है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी क्या कहलाती है, अपडेट कौन सी टेबल में आपको अपडेट करना है, रजिस्ट्रेशन टेबल में। अपडेट रजिस्ट्रेशन टेबल का नाम, और सेट क्या करना है, कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की जगह पर हमको क्या अपडेट करना है, ये वाला वेरिएबल। इस वाले वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। लास्ट नेम पे क्या आ जाएगा, लास्ट नेम पे क्या आ जाएगा, डॉलर ऑफ लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम के बाद क्या आ जाएगा, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे शायद ईमेल आईडी है कि ईमेल, एक बार देख लेते हैं, ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ईमेल। ईमेल की जगह पर क्या अपडेट हो जाएगा, ऊपर वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, डॉलर ईमेल। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी के बाद क्या आएगा, ईमेल आईडी के बाद क्या आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर CNO। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, CNO की जगह पर क्या आ जाएगा, डॉलर CNO। ओके फाइन, डॉलर CNO के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज। एज के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, डॉलर ऑफ एज। ठीक है, डॉलर एज के बाद क्या आ जाएगा, एज के बाद क्या आ जाएगा, जेंडर। ठीक है, तो जेंडर के लिए क्या आ जाएगा, डॉलर ऑफ जेंडर। ओके, जेंडर के बाद क्या आ जाएगा, सिटी। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सिटी। सिटी के लिए क्या आ जाएगा, डॉलर ऑफ सिटी। ठीक है, सिटी के बाद क्या आ जाएगा, हॉबी, HOBBY। हॉबी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, डॉलर हॉबी। फाइन, उसके बाद क्या आ जाएगा, एड्रेस।
एड्रेस, एड्रेस के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे $ADDRESS, और फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड की जगह पर क्या आ जाएगा $पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो मेरा अपडेट का काम हो चुका है। अब अपडेट करने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कि कौन से डेटा को अपडेट करना है। तो जो मैं उस पेज से जो मैं आईडी लेकर के आया था, उसी आईडी से मुझे अपडेट करना है। तो उसी आईडी को मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंशन करेंगे, वेयर लगा के, वेयर जहाँ पे आईडी इक्वल टू किसके बराबर होगी $ID के। ओके, और इसको हम यहाँ पे, अब जैसे कि डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। वेरिएबल कौन सा बना दिया मैंने, क्यू। यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन क्यों लगाएंगे दोस्तों, कि हमको यहाँ समझना है कि डेटा एक्चुअल में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैंने $Q में इक्वल टू अगर मैंने 1 पास कर दिया, अगर Q में 1 आ गया तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक इको मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, इको मैसेज दे दिया कि डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, और एल्स में क्या आएगा, डेटा नॉट अपडेटेड। एल्स में मैंने मैसेज क्या दे दिया यहाँ पे, डेटा नॉट अपडेटेड, है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों मैसेज मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, डेटा नॉट अपडेटेड। ठीक है, अब इसको जल्दी से हम यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, एक बार हम उसको अपडेट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इस एडिट पे क्लिक करा तो सबसे पहले तो मेरे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे कि शानू के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया है कि मैंने कर दिया यहाँ पे जॉन, क्या कर दिया मैंने, जॉन, और लास्ट नेम कर दिया मैंने यहाँ पे जॉन कर दिया। जस्ट 1 सेकेंड ना, कॉपी पेस्ट हो गया हो। जॉन के बाद मैंने लास्ट नेम कर दिया यहाँ पे, जॉन के बाद कर दिया मैंने शर्मा, जॉन शर्मा कर दिया। ठीक है ना, फिर मैंने सेव कर दिया उसको, अरे यार, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर दिया john@gmail.com। ठीक है, अब जैसे मैं उसको अपडेट करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे एक मैसेज आएगा, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। एक बार आप उसको डाटाबेस में जाकर के रिफ्रेश करके देख लो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जॉन, लास्ट नेम अपडेट हो गया, और ईमेल आईडी भी क्या हो चुका है, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो तीनों के तीनों रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने डेटा अपडेट नहीं किया, जैसे कि अब मैं डेटा को अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, रीलोड किया, अमित पे गया, यहाँ पर मेरा डेटा क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरा डेटा क्या नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा डेटा अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो भी मेरे पास मैसेज क्या आ जाएगा, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, जबकि मैंने किसी भी डेटा को यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो इस सॉल्यूशन को, इस ड्रॉबैक को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो क्यू के अंदर हमेशा 1 आएगा, अगर आप अपडेट करोगे तो भी 1 आएगा, अपडेट नहीं करोगे तो भी 1 आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन होता है MySQL i_affected अफेक्टेड रोज। अगर एक भी रो अगर अफेक्ट हुई है $Q से, अगर एक भी रो अफेक्ट हुई है तो $रो में 1 आएगा, $रो में क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। दोस्तों $रो में 1 आएगा या फिर 0 आएगा। अगर एक भी रो अगर आपने अपडेट कर दी है तो अफेक्टेड रो में 1 आता है। अगर आपने किसी भी रो को, अगर किसी भी कॉलम को अगर आपने अपडेट नहीं किया, किसी भी रो को अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। अगर 1 आया तो डेटा सक्सेसफुली अपडेट आ जाएगा, 0 आएगा मतलब डेटा हमारा अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस केसेस में जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि डेटा नॉट MySQL i_affected_rows। ओके, यहाँ पे $Q पास नहीं करते, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं। कनेक्शन ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे $कनेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, डेटा नॉट अपडेटेड। बट अगर मैंने अमित को, अगर मैंने अमिता कर दिया है, ठीक है, और अगर मैं अब इसको अगर अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा डेटा सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा अपडेट का मेन कंसेप्ट कि अपडेट कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है बट काफ़ी सारी चीज़ें थी। अगर अभी भी आपको उस वीडियो के अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ कि सर मुझे ये वाले डाउट है, तो उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसमें 1-2 चीज़ें और कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक जावास्क्रिप्ट का हम एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स शो कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिंपली इको नहीं करना है, इम्प्लो नहीं करना है, इको नहीं करना है, इको नहीं करना है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इको करते हैं यहाँ पे
एक स्क्रिप्ट बॉक्स लगाते हैं। स्क्रिप्ट लगा दी मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे ओपन करा, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे सिंपली मैंने एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या दे दिया कि अगर मेरा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, है ना, अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए। और अलर्ट क्या आएगा यहाँ पे, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड आ जाएगा। और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं चलता, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, सिंगल कोट लगाना, क्योंकि डबल कोट्स है तो डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स मत दिया करो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन से, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगा दी माइनर सी। अब मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे एल्स में भी लगा सकता हूँ। बस यहाँ पे डेटा क्या आ जाएगा, डेटा नोट अपडेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर आपने अपडेट करोगे, एक भी डेटा अगर अपडेट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा नोट अपडेटेड। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो, बट अगर आपने एक भी डेटा यहाँ पे अपडेट कर दिया, जैसे आपने वापस से इसको अमिट कर दिया है, तो अमिट करके जब आप इसको अपडेट करोगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि अपडेट करके वापस से वो उसी पेज पे चले जाए। कौन से पेज पे चले जाए, कौन से पेज पे जाना चाहिए वापस से, जहाँ से हम आए। कौन से पेज से हम आए हैं, सॉरी हम कहाँ, कौन से पेज से आए थे हम, update.php पे ना, कौन से पेज पे जाना चाहिए वापस से, अपडेट वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। और रिडायरेक्ट भी हम किससे करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है window.location। कौन से पेज पे जाना है हमको, सिंपली कौन से पेज पे जाना है, window.location। और कौन से पेज पे हम यहाँ से रिडायरेक्ट होंगे, कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होंगे वापस से, update.php। कौन से पेज पे जाना है, update.php। ठीक है, देखिए ये लाइन में यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ये कि ये लाइन में यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, आप अपडेट करो या नहीं करो, आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट करके दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोन लगाया है, अब मैं यहाँ पे इसको एक बार पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि राजेश कर दिया। ठीक है, राजेश लास्ट नेम कर दिया मैंने, राजेश जी कर दिया मैंने। ठीक है, चलेगा, है ना। और यहाँ पे कर दिया मैंने राजेश, कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, एज मैंने इसके 30 कर दी है। यहाँ पर मैंने उसका मेल ही रहने दिया, इंदौर की जगह पर मैंने उज्जैन कर दिया है। और यहाँ पे सिंगिंग की जगह पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका डांसिंग कर दिया। ठीक है, डांसिंग करने के बाद जब मैं यहाँ से इसको इंदौर की जगह पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि उनका जो एड्रेस है, उनका जो एड्रेस यहाँ पे क्या है, एड्रेस उज्जैन, कहाँ पे रहने वाले, उज्जैन के रहने वाले हैं। ठीक है, और नॉर्मली मैंने उनका पासवर्ड चेंज कर दिया, पासवर्ड कर दिया मैंने उसका राज123। और जैसे मैं उसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आएगा कि डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, और आपको वापस से कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो दोस्तों, पूरा का पूरा डेटा आपका अपडेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मेनली कंसेप्ट। जस्ट 1 सेकंड, मैंने उनका चेकबॉक्स अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहले हमको वो देखना है। मैं इसमें से अभी डांसिंग पे क्लिक करता हूँ, है ना, डांसिंग पे। तो अगेन मैंने मेरा डेटा अपडेट किया है, डेटा सक्सेसफुल अपडेट हो गया यहाँ पे, हाँ ओके, दोनों चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मेन कंसेप्ट कि हम डेटा को कैसे अपडेट करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, मैंने कोशिश करी थी इसको छोटा बनाने की, बट इसके अंदर कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, है ना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।